आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम जे&के और जिस तरह से आपको पता है कि तीसरे चरण का मतदान जो है वो 1 तारीख को होने वाला है और आज जिस तरह से भाजपा की ओर से एक विशाल रोड शो जो है वो बनी में निकाला गया है। हंसराज जी जो है, डॉक्टर हंसराज जो तीसरी बार जो है वो विधायक बने हैं हिमाचल से और हमारे साथ इस समय मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस रैली के बारे में। सर, स्वागत है न्यूज़ टाइम जे&के में आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर हंसराज जी, आप जो है अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जो है इस समय बनी विधानसभा क्षेत्र में जो है हमने देखा, जिस दिन गृह मंत्री भी आए उस दिन भी आपकी स्पीच से लोग जो है बड़े प्रभावित हुए थे। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये रोड शो निकाला गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दल है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें हम लोगों की ड्यूटियाँ, मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं पीछे भद्रवाह में भी था कोई 17-18 दिन। उसके बाद पिछले 5-6 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं जी। आज की डेट में जो माहौल यहाँ पर बना है बनी में भी, वो अद्भुत है और मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से दिलीप सिंह परिहार जी भद्रवाह से अपना चुनाव निपटाने के बाद यहाँ आ गए और जीवन लाल जी ने जिस तरह से रात दिन मेहनत करी है और माननीय गृह मंत्री जी का जिस तरह से प्रवास हुआ अमित शाह जी का, उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर हुआ है और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और लोग भी यही चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू हों। स्कीमें भारत सरकार की अंत्योदय की भावना से हम लोग लड़ते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जीतना ज़रूरी है। और मैं यूँ कहूँ कि हिमाचल के लोग भी यही चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हम सब लोग बॉर्डर के लिहाज से भी और ऐसे आत्मीयता के हिसाब से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा हुजूम आज निकला है और एक अद्भुत रैली हुई है और हमें लगता है कि लोगों ने मूड बिल्कुल बना लिया है और एक प्रचंड जीत जो है। डॉक्टर साहब, आप इतने दिनों से बनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार आप भंडार का दौरा किया, जो हमारा हिमाचल और जम्मू का जो एक बॉर्डर एरिया है, आपने वहाँ पर भी जाके जो है लोगों को संबोधित किया। क्या लगता है, माहौल क्या है? ऐसा है, यहाँ पर भी बहुत काम करने को है। पीछे जब मौका मिला है, 2-2.5 साल मौका मिला जीवन लाल जी को, उन्होंने प्रयास किया और बहुत कामयाब भी हुए। आप देखें, मुख्य सड़क जो यहाँ अपने चाहे धनेरा से आती है, बसोली से होती हुई, वो उसकी दुरुस्ती हुई है, ये भद्रवाह की तरफ जाती है। बहुत सारी लिंक रोड्स बनी हैं, बहुत सारे स्कूल भी खुले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ होने को है। इंटरनल कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, गाँव को सड़क के साथ जोड़ना, वो अभी बचा हुआ है। मैं समझता हूँ जो हमने वो गढ़ माता का इलाका जो हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, चंबा का, उसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारा भंडार का इलाका है बनी के साथ। बनी चूँकि बिल्कुल ही लगता क्षेत्र है हमारे चंबा के साथ, ये एक तरह से सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दूसरा यूँ कहूँ कि रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ता मिलेगी और डेवलपमेंट के लिहाज से जो थोड़ा बहुत यहाँ भी बहुत काम करने को है, उसमें भी रफ्तार मिलेगी। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोगों को और विशेषकर भंडार में वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का होना, कनेक्टिविटी जो हमारे जो ये चू घाटी से यहाँ के लिए होनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब एक लोगों की बड़ी पेंडिंग मांग है कि चंबा से बनी तक एक बस लगनी चाहिए। क्या आपकी तरफ से प्रयास रहेगा कि लोगों के हमने भद्रवाह तक शुरू की है, चंबा से भी आती है और भद्रवाह से चंबा भी जाती है और बनी से भी जब हम ये रोड गो थ्रू कर देंगे, या मान लो धनेरा से होती हुई बसोली से वो बनी तक आए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यहाँ पर, तो उनको प्रगाढ़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? भाई, मेरा तो 2 हाथ जोड़ करके विनती है यहाँ की बनी की जनता से कि आप चाहे जीवन लाल से जितना भी रुष्ट हों, खुश हों, जो भी माहौल आपका रहा हो, वो मैटर नहीं करता है। चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तो आपका भी सदस्य जो है वो विधानसभा में होना चाहिए, तब जाकर के डेवलपमेंट होती है। तो अब कई नेता यहाँ पर जो चुनावों में उतरे हैं, वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति। क्या देखते हैं कि क्या ये सही है? ये बड़ा भारी गलत सा तरीका इन्होंने लगाया है। मैं भी देख रहा था कि ठक्कर, कोई पता नहीं ये गद्दी, राजपूत, कुछ इस तरह का, और अलग अलग गठ बने हुए हैं, जबकि देश एक है और समाज एक है। और चूँकि सर्वांगीण विकास होना है तो सोसाइटी के हर सेगमेंट को बराबर चल करके काम करना होता है।
आप पर्टिकुलर किसी इलाके से या पर्टिकुलर किसी कास्ट से किसी भी एरिया की डेवलपमेंट नहीं करवा सकते, और ना वो देश वो इलाका उठ सकता है। तो ये एक होची राजनीति कुछ एक लोगों ने करी है, लेकिन लोगों ने नकारा है। आप ये रैली के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमने गांव घर में जा कर के प्रचार किया जीवनलाल जी का, तो मुझे लगता है इसको जनता नकारेगी। और पढ़ी लिखी जो जनता है, सूझबूझ वाली जनता है, वो जीवनलाल जी को सहयोग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ा है, उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में ये भी अपनी जो महायज्ञ चला है उसमें आहुति देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर हंसराज जी, जो कि भाजपा के एमएलए हैं, और आपको बता दें हिमाचल से ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोगों को इन्होंने संबोधित किया और भारी तादाद में जो है लोगों का प्यार इन्हें भी मिला है, और ये भाजपा के प्रत्याशी जीवनलाल की सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और आज ये इस विशाल जो रैली है उसके दृश्य हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 7 JNK के साथ।